गाइस सेकंड क्वेश्चन जो हम अपना कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मार्जिन। गाइस कुछ मार्जिनस होती हैं जो हमारे को स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू बाय और सेल सिक्योरिटीज़। तो देखते हैं कौन कौन सी वो मार्जिन होती हैं। तो सबसे पहली मार्जिन होती है ग्रोस एक्सपोजर मार्जिन। कैलकुलेटेड ऑन cumulative outstanding position every member require to deposit this margin money with stock exchange at all times। गाइस ये नेट अब हमारी जो क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग जो पोजीशन हमारी रहती है उसके ऊपर कैलकुलेट होती है और हर मेंबर को जो हर ब्रोकर होता है उसको ये स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट करवानी पड़ती है। सेकंड देखते हैं गाइस, मार्क टू मार्केट मार्जिन। गाइस इसका नेम भी सजेस्ट कर रहा है, जो इसका काम बताएगा इसका नाम भी वही बता रहा है कि जैसे हमें किसी सिक्योरिटी को जैसे हमने इस डेट को सिक्योरिटी परचेज़ करी और ये आज हमारी मार्केट डेट है, तो हमें आज की मार्केट डेट पे इस सिक्योरिटी को अगर इस यहाँ पर लेकर आना है तो जितना भी अप डाउन होता है वो उसमें से लेस करके हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं एक बार क्या कहता है। मार्जिन फॉर द potential loss that may occur if all outstanding positions are settled off at closing price, which is different from transaction price। एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, सपोज मिस्टर अमन जी के पास एक कॉल ऑप्शन है और एक पुट ऑप्शन है।
गाइस जैसा कि हमने एसएफएम में पढ़ा था, ऑप्शन की दो डेफिनेशन होती हैं। फर्स्ट वन, राइट टू बाय द शेयर्स एट ए पर्टिकुलर प्राइस, और दूसरी डेफिनेशन होती है कि इट्स एन अपसाइड बैटिंग। गाइस ये वो स्टूडेंट्स ज़्यादा समझ पा रहे होंगे जिन्होंने संजय सराफ सर से एसएफएम की क्लास ली हैं, जो उन्होंने करी हैं। तो सर उसमें बताते हैं कि कैसे जो अगर हम किसी कॉल ऑप्शन को परचेज़ करते हैं तो उससे मतलब उसका क्या मतलब होता है। उसको हम अगर अपसाइड बैटिंग, उसको कॉल, अगर इफ़ वी आर परचेजिंग कॉल ऑप्शन, then we can simply talk that call option that we took an upside betting for a particular stock। तो गाइज जब हमने ऊपर की शर्त लगाई है, एक कॉल ऑप्शन में हम ऊपर की शर्त लगाते हैं। तो सपोज़ करो जब हमने शेयर्स ख़रीदा था उस टाइम वो शेयर था 100 रुपये का, हमने शर्त लगाई थी ऊपर की। ऊपर का मतलब अगर ये शेयर 120 का हो जाता तो हमें 20 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अब शेयर हो गया 90 रुपये का। तो गाइस अब क्या हुआ, हमें यहाँ पर 10 रुपये का लॉस हो गया। लॉस इज इक्वल टू 10 रुपीज़। गाइस अभी एक चीज़ और ध्यान रखिए, लॉस अभी हुआ नहीं है। अगर हम इस पर्टिकुलर डेट पे अब अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कैंसिल कर देंगे, जो अपनी आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उसको सेटल कर देंगे, तब लॉस होगा। अगर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे मे बी आगे जाके हो सकता है कि ये 100 का 110 भी हो जाए। तो वो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि इट्स फॉर द potential loss that may occur if all outstanding positions are settled at closing price which is different from transaction price। कि अगर all जो transactions हैं वो, जैसे कि ये 10 शेयर्स जो हमने ख़रीदे थे, ये जो ट्रांजैक्शन है अगर हम इसको सेटल कर देते हैं इस 90 पे, जो पोटेंशियल लॉस होगा 10 रुपये का, उसके लिए वो स्टॉक एक्सचेंज हमारे से पहले ही मार्जिन मनी रखवा लेता है। गाइस ये तो हो गई अपनी मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब आगे देखते हैं। और गाइस इसके पर्पस भी होते हैं दो, वो भी देख लेते हैं। टू कर्ब मैनिपुलेशन, सॉरी गाइस पर्पस में आएगा टू मेंटेन लिक्विडिटी, मतलब लिक्विडिटी मेंटेन रहे। अगर मान लो बाई चांस ये इस डेट पे क्लोज आउट करता है पोजीशन, तो ये 10 रुपये अगर नहीं भी देता तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जो मार्जिन मनी डिपॉजिट है वो अपने उस मार्जिन मनी उस बंदे की, मिस्टर अमन की, फॉरफिट करके और जो सामने वाली पार्टी है उसको पे कर देगी। तो ये होती है मार्क टू मार्केट मार्जिन। इसके बाद थर्ड होती है गैस स्पेशल मार्जिन। स्पेशल मार्जिन this margin is levied by stock exchange if it suspects मतलब शक that there is manipulation ऑफ प्राइस। तो गाइस स्पेशल मार्जिन स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि ये मार्जिन थी हमारी ग्रोस एक्सपोजर मार्जिन, ये हमेशा हमें पे करनी पड़ती थी, चाहे हम कुछ करें या मतलब हमें कंटिन्यू अपना स्टॉक, अपना बिजनेस, ब्रोकर को अपना बिजनेस कैरी ऑन रखने के लिए मार्जिन हमेशा स्टॉक एक्सचेंज के पास डिपॉजिट रखवानी पड़ती थी। बट गाइस अगर हम इसमें देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर स्टॉक एक्सचेंज खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के ऊपर उसको ऐसा शक लगता है कि वहाँ पे जो प्राइस का है कुछ धोखेधड़ी हो रही है, तो उसके ऊपर वो मार्जिन वो लगाएगा ताकि इसको रोका जा सके। तो गाइस ये तीन हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आगे देखते हैं।
गाइस जो फोर्थ हमारी मार्जिन है वो होती है वोलेटिलिटी मार्जिन। ऑन वोलाटाइल सिक्योरिटीज़। गाइस ये सिर्फ उन्हीं पर जो सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं उन्हीं के ऊपर ये इसको लगाया जाता है। वो सेबी जो उन्हीं के ऊपर इसको मतलब उन्हीं की सिक्योरिटीज़ के ऊपर मांगती है। पर्पस क्या होता है? टू कंट्रोल द वोलेटिलिटी and to prevent extension of outstanding कि गाइस जो हमारा आउटस्टैंडिंग जो हम पोजीशन हमारी जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन पड़ी हुई है हम उसको सेटल ही नहीं कर रहे, तो ये उसको भी एक तरह से ट्रिगर करने के लिए या उसको स्टिमुलेट करने के लिए उसके लिए भी ये लगाए, उसका पर्पस यहाँ से सोल्व होता है। प्रायर टू Levi volatile margin, stock exchange should taken into account various events such as bonus shares, mergers, right shares, amalgamation। गाइस जिसकी वजह से भी जो भी ऐसा इवेंट होता है यानी कि बोनस शेयर, मर्जर, एमलगमेशन, डी मर्जर, कुछ भी ऐसा कोई मेजर इवेंट होता है जिसकी वजह से मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स के प्राइस में बहुत बड़ा उछाल या गिराव आता है, तो गाइस उसके लिए ये वोलेटाइल मार्जिन लगाई जाती है कि उसको कंट्रोल करा जा सके। और ये वोलेटाइल मार्जिन हो गई। और एक होती है गाइस हमारी एडहोक मार्जिन। गाइस इफ़ स्टॉक एक्सचेंज फेल्ट, अगर स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि आवर मार्जिन कवर vis-a-vis exposure of particular person is not adequate, अगर जो उसका पर्टिकुलर बंदे का जो एक्सपोज़र है, मान लो एक्सपोज़र है 10 लाख रुपए का और मार्जिन मनी उसके आ रही है खाली 10,000 रुपये, तो जो इसके बीच में अगर उसको लगता है कि ये सही नहीं है तो वो एक एक्सेस एडहोक मार्जिन के रूप में उसको मंगवा सकता है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन एंड होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन।